ऑप स्टॉक एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करते हैं, इस पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अगर आप इस पर शेयर बाय करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट ऑप स्टॉक पे ओपन किए हैं तो कंप्लीट इसको किस तरीके से यूज करते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसा कैसे विड्रॉल करते हैं। तो सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल न्यू प्रोसेस में सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आप इस पर डीमेट अकाउंट ओपन किए होंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। तो यहां पर देखिए, पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे पहला तरीका है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसको सेल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का शेयर मैं बाय कर रहा हूं वो कंपनी क्या करती है, आने वाले समय में उसका डिमांड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी आगे चल के डूब जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, आप उसके बारे में अच्छी रिसर्च करें। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं एक कंपनी फाइंड किया हूँ, तो उस कंपनी को यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ NHPC, ये गवर्नमेंट का कंपनी है। तो यहां पर देखिए, जब आप सर्च करेंगे तो यहां पे आ जाएगा NHPC। आप किसी भी कंपनी का सेम इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा NSE और यहां पे BSE। यहां पे इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है और सेम प्राइस पे। तो जस्ट यहां मैं NSE में बाय करूंगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पे भी ऑप्शन आ जाएगा NSE और BSE। आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे NSE रहने देता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए, इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल दिया गया है कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी क्या करती है। तो आप थोड़ा समय देंगे तो यहां पे सीख जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखिए, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि अगर इस कंपनी का हम शेयर बाय करके रखेंगे तो ये कुछ हमें बोनस देगा। तो अगर मेरे पास एक शेयर होगा तो ₹1.40 के हिसाब से मिलेगा और 10,000 शेयर होगा तो उसी के हिसाब से मेरे को यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। तो जितना ज्यादा शेयर होगा उसी के हिसाब से मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड को देख करके आप बहुत ज्यादा शेयर बाय करें, आपको डिवाइड करके पैसा लगाना है। आप थोड़े थोड़े काफी सारे कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं और जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है उसमें और पैसा डाल सकते हैं। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि इसका मैं शेयर बाय करूंगा, तो यहां बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पे रेगुलर, GTT और MTF। तो यहां पे आपको रेगुलर में ही रहने देना है ताकि आप इसको होल्ड कर सकें। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखा रहा हूं ताकि अगर आप में से कोई नया भी होंगे तो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। उसके बाद यहां पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा कि आप कितना शेयर बाय करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मानिए कि मैं यहाँ पे 2 शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे या फिर 3, 4, 10 जितना चाहे उतना टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस या फिर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो लिमिट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ मार्केट प्राइस पे ही बाय करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीवरी या फिर इंट्राडे। तो डिलीवरी में आपको बाय करना है। जब आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो हमेशा के लिए आपके पास ये पड़ा रहता है और अभी ये 95 का है और जब ये 200, 300, 500 का हो जाएगा तब इसे बेच करके आप अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे तब बेचेंगे और जब तक नहीं बेचते हैं ये आपके ऑप स्टॉक अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो मैं यहाँ डिलीवरी पे ही बाय करूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ऑर्डर से रिलेटेड सभी चीजें यहाँ पे क्वांटिटी में 2 से कम करके 1 कर दिया। यहाँ पर इतने में बाय होगा और इतना इनमें चार्जेस लगेगा। तो कुछ चार्ज भी लगता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इतना में ही बाय करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर लग गया है। जब मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे रेगुलर में दिखेगा क्योंकि हम रेगुलर में बाय किए थे। तो ये रेगुलर में अभी ये बाय नहीं हुआ है, जब ये मार्केट ओपन होगा तब बाय होगा। तो शेयर मार्केट सुबह के 9:15 पे ओपन होता है और दोपहर के 3:30 पर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद कभी भी आप यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर का जो सेक्शन है इसमें दिखेगा। अगर यहाँ मैं दूसरे वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं ऑर्डर लगा दिया हूँ तो वो कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ ऑर्डर के सेक्शन पर आप क्लिक कीजिए। ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेगुलर में आएगा, तो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी का शेयर बाय कर लिया और कल सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होगा
तो ये बाय हो जाएगा। और जब बाय हो जाएगा तो यहाँ पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आकर के देख सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी शेयर बाय करते हैं तो यहाँ पोर्टफोलियो में सारा का सारा यहाँ पे शो करता है। जितना भी आप जिस भी कंपनी में जितना भी पैसा लगाएंगे वो टोटल यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे पहला तरीका हो गया। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं। जस्ट यहाँ प्लस पर क्लिक करके सर्च करेंगे और उसको बाय करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा तरीका है कि आप ऑफ स्टॉक पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग काफी रिस्की होता है, काफी लोग यहाँ पे लॉस भी करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी होता है। और डेली के 500-1000 रुपया आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर आप सीखते हैं तब। क्योंकि ट्रेडिंग में 10 लोगों में से 9 लोग लॉस करते हैं और एक बंदा प्रॉफिट लेकर के जाता है। तो जो सीखता है वही प्रॉफिट लेकर के जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो एक बार मैं आपको बता दूं, तो यहाँ माई लिस्ट वाले पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 और यहाँ पे बैंक निफ्टी। यहाँ पे और भी काफी सारा सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को ट्रेडिंग करना है निफ्टी 50 में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन चेन इनेबल हो जाएगा और यहाँ से आप जिसमें चाहें उसको बाय कर सकते हैं। और ये एक दिन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 60 में इसको बाय करता हूं और मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने सुबह बाय कर लिया और मार्केट ऊपर गया तो ये 60 से बढ़ करके अगर 80 हो जाता है तो यहाँ पे 20 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होगा। तो ये अनुमान लगाना होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी दिन मार्केट गिरने वाले हैं तो यहाँ पुट प्राइस में हम बाय करेंगे, तो 53 में बाय करेंगे और जब मार्केट गिरेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो मार्केट ऊपर जाता है तब आपको कॉल प्राइस की तरफ का बाय करना होता है और जब मार्केट गिरता है तो यहाँ पुट प्राइस की तरफ का बाय करना होता है, तब जाकर के हमें प्रॉफिट होता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना करके आपको सिखाऊंगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा तरीका और सबसे ईजी तरीका, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं और आप घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है और आप यहाँ पे रिटर्न कमा सकते हैं। और जो भी बैंक का एफडी वगैरह होता है उससे डबल। तो कैसे? तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा डिस्कवर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड काफी इजी है और काफी सेफ भी है। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप यहां पे लगाएं। तो यहां पर देखिए काफी सारा सेक्शन दिखेगा, यही में एक ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए काफी सारा आपके सामने म्यूचुअल फंड आ जाएगा जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि ये यूटीआई निफ्टी 50 जो निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड है उन्हीं को सबसे ऊपर सजेस्ट करता है। तो अगर आपको पैसा लगाना हो तो इन सब में लगाएं जो निफ्टी 50 कंपनी होती है उसमें, क्योंकि इंडिया के टॉप के जो कंपनी है उन्हीं में ये पैसा लगाते हैं। बाकी आप यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा बात मानिएगा आपको निफ्टी 50 में ही पैसा लगाना है। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर ही यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ रहा है, तो ये काफी पॉपुलर भी है, मैं इसी में पैसा लगाना चाहता हूं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनका रिटर्न देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए 5 ईयर्स से लगातार यहाँ पे ये 18-19% का रिटर्न देते आ रहा है। अगर यहाँ 3 ईयर्स पर क्लिक करते हैं तो 14% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम पर भी क्लिक करके देखिए तकरीबन 14% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, जो कि एफडी से डबल है। तो यहाँ पे इसका रिटर्न देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पैसा लगाना हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनका SIP कैलकुलेटर मिलता है, जिसमें आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं पैसा लगाता हूं तो मेरे को बाद में कितना मिलेगा। तो इसमें पैसे लगाने का 2 तरीका होता है, एक होता है मंथली SIP और एक वन टाइम। अगर किसी का रेगुलर जॉब है तो आप मंथली SIP कर सकते हैं। तो अगर मैं SIP के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 5000 का SIP करता हूं 10 सालों के लिए, तो यहाँ पे 10 साल मैं चूज करता हूं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि अगर आप 5000 का SIP करते हैं तो 10 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 12,74,000 रुपया। लेकिन यहीं पे ये भी बता रहा है कि अगर आप इतना पैसा एफडी में करते हैं तब आपको यहाँ पे 8,70,000 मिलेगा और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 लाख मिलेगा। और वहीं आप म्यूचुअल फंड में, इस म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको 12 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको 5000 से ही SIP करना है, आप 500 से भी SIP कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे दूसरा तरीका है कि वन टाइम में पैसा डाल सकते हैं। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास इकट्ठा ही 10,000 रुपया है या फिर 1 लाख रुपया है, 50,000 है, तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 1 लाख आप बैंक में डालते हैं तो 2 लाख मिलेगा, अगर आप गोल्ड में डालते हैं तो 2.5 लाख मिलेगा, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 3.5 लाख रुपए मिलेगा। मतलब यहाँ पे एफडी से डबल। उसके बाद जैसे मेरे को पैसा डालना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वन टाइम में डालेंगे या फिर SIP करेंगे। तो जस्ट यहाँ वन टाइम पर क्लिक करता हूँ। अब वन टाइम पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वन टाइम में 1000 रुपये का यहाँ पे नियम है कि 1000 डाल सकते हैं। 1000 से आप ऊपर जितना चाहे उतना डालिए, लेकिन कम से कम 1000 डालना होगा। तो यहाँ पे 1000 रुपये इस तरीके से टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी इसमें 1000 रुपये डाल देंगे और इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब आपको जरूरत हो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 साल बाद, आप इस पैसे को इंस्टेंट निकाल भी सकते हैं। और यहीं पे अगर बात करें कि किसी को SIP करना है तो SIP पर क्लिक करेंगे और जितने का भी SIP करना चाहते हैं आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। 500, 1000, 2500, 5000, जितने का आप SIP चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 500 से SIP करना होगा। तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे SIP का डेट चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी इसमें ऑटो सेटअप इनेबल कर देंगे। तो हर महीने आप जो भी डेट चूज किए हैं उस डेट को आपसे बैंक से पैसा कट हो जाएगा और इस म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 तरीका हो गया जिससे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बोनस मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से फ्री में भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अकाउंट का सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल आइकन आएगा, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और आप इसको रेफर करके पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका लिंक शेयर करते हैं, शेयर लिंक बाय व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ चाहे वहाँ पे शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर करते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपया। और यहाँ पर देखिए मैं 300 रुपया कमाया हूँ और टोटल 34 यहाँ पे मैं शेयर किया हूँ। तो कुछ पैसा मैं विड्रॉल भी किया हूँ। तो अगर यहाँ पे विड्रॉल रिवार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे टोटल देखिए तकरीबन 7000 रुपये मैं कमाया हूँ और इसमें से 6700 रुपया मैं निकाल चुका हूँ और 300 रुपया पड़ा हुआ है जिसको मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को अभी विड्रॉल करना हो तो विड्रॉल रिवार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से विड्रॉल कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं लिंक शेयर किया हूँ तो मेरे को 100 रुपया यहाँ पे मिला है और ये फ्री में मिलता है और इसको बैंक में ले सकते हैं। और अगर आप चाहें ना तो इसी पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं तो आप इजीली पैसा कमा पाएंगे। और अगर आप अभी तक इन्वेस्ट नहीं कराए ना तो याद रखिएगा आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप ये सब स्टार्ट करेंगे उतना ही चीजें आसान होते जाएगा आपके लिए बुढ़ापे में। और यही पैसा आपको भी सपोर्ट करेगा और आपके जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनको भी सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप स्टॉक पे अकाउंट ओपन किए हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाह रहे थे तो यहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ट्रेडिंग, खास तौर पे ट्रेडिंग आपको जब भी करना है जब आप सीख जाएं, क्योंकि ये रिस्की होता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना करके आपको सिखा